हाँ तो बच्चे देखो अब ध्यान से कि भाई हमारे पास अब हमें एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है सेम इस तरह की। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से पहले तो ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है कि वेबसाइट में क्या क्या बोला गया है, कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास देखो टाइटल, ये टाइटल है हमारे पास, ये दिखना चाहिए। तो टाइटल का नाम ये आ गया कैरिंगटन करेक्स, ये हमारे पास फुटबॉल क्लब वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट और राइट, ये जो मेन हमारा वेब पेज है इसके दो पार्ट किए गए हैं, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड। तो अब इसमें जो सेक्शन दो बनाए गए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्शंस हैं हमारे पास वो हम कई तरीके से बना सकते हैं। टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, डिव टैग का यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास अब फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे तरीका जो आपको आता है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेन पर्पज़ है हमारा कि सबसे पहले हमें ये लोगो चाहिए, यहाँ पे लगाना है हमने, यहाँ पे ये लोगो चाहिए, ये हमारे पास ये नाम आना चाहिए। तो इसके लिए और उससे हमें लेआउट बनाना है। तो भाई लोगो हमें सबसे पहले नेट पे हम सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे ये जैसे इसको स्कैन करते हो आप अपने पेपर को, ठीक है, और इससे अगर आपने करना है इसको क्रिएट तो कैसे करेंगे? तो भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओगे और इसमें अब अपना MS पेंट को ओपन करोगे। MS पेंट ओपन कर दिया, यहाँ पर आपके पास देखो ये MS पेंट में ये आ गई इमेज। अब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके जो हमारे पास ये लोगो है एक तरह से, इस लोगो को आप सेलेक्ट करोगे और ये क्रॉप कर दोगे। अभी आपके पास इतना सा आ गया। ठीक है, और अब इसको आप सेव कर सकते हो। तो सेव करोगे तो जहाँ पर आपने इसको सेव करना है वहाँ पे जैसे लोगो, और जैसे हमारे पास यहाँ पे JPG फाइल्स चलती हैं हमारे पास इंटरनेट पे, तो ये, और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सेव हो जाएगा। क्लियर? ठीक, इसी तरह से आप अगर इसको भी पूरे को सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये खुद बनाना है तो भी वो जो लोगो वाली फाइल हमने बनाई है उसी से बना सकते हैं। ठीक है, उसी से कैसे बनाएंगे कि भाई हमारे पास अब देखो यहाँ पे MS पेंट में जाके यहाँ पे जैसे ये हमने लोगो बनाया था, यहाँ पे हमारे पास ये लोगो आ गया। ठीक है, कई तरीके हैं आपके पास करने के इसको। जैसे ये लोगो हमने ले लिया, ये क्रॉप कर दिया, लोगो आ गया। अब इस इमेज में हमें टेक्स्ट भी लिखना है वो, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए जगह बनाएंगे। और ये टूल्स में देखो टेक्स्ट टूल है हमारा, ये हम यहाँ पे रख के इसमें वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो वो जो टेक्स्ट है हमारा वो हमें देखना है कि क्या लिखा है, तो हमारे पास ये आ गया स्पेलिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने फ़ोन्स पे देख के मेरे को स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक कैनिंगटन लिखा हुआ, तो ये स्पेलिंग, ताकि मैं वहाँ पे लिख सकूँ इसको। यहाँ पे बोलो फटाफट, अब बोलो स्पेलिंग वहाँ से देख के। INGTON। हाँ, आगे COUGARS, आगे फुटबॉल क्लब। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये हो गया। और अब इसमें फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी जैसे आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने वो फ़ॉन्ट चूज़ कर देना है जो रखना है। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जो भी सूटेबल सा साइज़ आपको लगता है। ठीक है, और यहाँ से इसको साइज़ इसका बड़ा कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, जैसे ऐसे जैसे वहाँ पे लिखा हुआ वो ऐसे जैसे दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो ऐसे करके। तो अब ये आपके पास बन गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा यहाँ पे अगर आप इसको बिल्कुल पूरा रखते हो साइज़ को, ताकि सेंटर करने में समस्या ना हो, तो इस तरह से, और इसको सेव कर सकते हो। तो इसको जैसे ये हमारा टाइटल इमेज जैसे हम इसको नाम दे देते हैं और JPG के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, तो ये दो फाइल्स हमारी तैयार हो गई। अब उसके बाद हमने ये लिखना है, तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं हमारी वो डेस्कटॉप पे सेव हो गई हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसको एक फ़ोल्डर में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये फ़ोल्डर में डाल दी हैं फाइल्स दोनों। ठीक है, तो डेस्कटॉप से मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ अब। तो हमारे पास ये जो फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं, अब इन फाइल्स को इस्तेमाल करते हुए हम फाइल बना सकते हैं अपना। तो HTML का फाइल बनाने के लिए हम एक न्यू फाइल लेते हैं।
ठीक है, नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड में हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली है जैसे कोई, और उसको सेव करेंगे हम। तो सेव जब करेंगे नोटपैड वाली फाइल को, तो हम उसको मान लो जैसे HTML की फाइल है तो एक्सटेंशन क्या रहती है उसकी, बोलते नहीं जोर से ज़रा, .html। तो हमने यहाँ पे देखो index.html बना दी। एक तरीका ये है। दूसरा कि भाई विंडोज़ की आप वो रन कमांड चलाओ, यहाँ पे नोटपैड ओपन करो, ठीक है, और यहाँ पे फाइल बना लो, ठीक है, और उसको जब सेव करोगे तो अपने फोल्डर में सेव करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना ली। अब इसको मैं ओपन करता हूँ किसी नोटपैड एडिटर में, तो मैं यहाँ पे नोटपैड++ में कर रहा हूँ, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसके लिए कोडिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोडिंग में मुझे जैसे टेम्पलेट फ्रेम सेट वाला यूज़ करना है, तो फ्रेम सेट के लिए मैं टेम्पलेट लेता हूँ फटाफट से, ताकि अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास फ्रेम सेट के लिए देखो यहाँ पे, जैसे अगर आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जैसे अभी आप रिवाइजन के लिए, तो आप यहाँ पे मैनेजर द्वारा उसी उपयोग करें। अब जिस तरह से हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए सिक्योरिटी लेवल तैयार किया है, उसी तरह से हम मैनेजर के लिए सिक्योरिटी लेवल, ये आपके पास देखो फ्रेम्स वाला ये हमारे पास दिया हुआ कॉलम्स के लिए, तो ये टेम्पलेट है, हम यहाँ से इसको उठा रहे हैं, चेक करेगा, देखेगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो यहाँ पर तो फ्रेम सेट बनानी है कॉलम्स में, जैसे मैंने आपको बोला, तो कॉलम्स में पहले कॉलम की विड्थ 20%, दूसरे कॉलम की विड्थ वही जो बच गई, तो 20 से बची कितनी 80। ठीक है, 2 ही हमें चाहिए तो ये हमने ले लिया, और यहाँ पे 2 फ्रेम्स हमने इस फ्रेम सेट में 2 फ्रेम्स ले लिए। ठीक है, और इनके नाम भाई यहाँ पे इनके नाम हमने राइट और जैसे हम इनके नाम रख लेते हैं, एक लेफ़्ट और राइट है, तो हम यहाँ पे इनके नाम भी लेफ़्ट और राइट फ्रेम रख लेते हैं। ठीक है, जो तो ये लेफ़्ट फ्रेम HTML, मतलब हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें जो लेफ़्ट साइड फ्रेम है उसमें जो टेक्स्ट आएगा वो HTML आएगा, वो वहाँ से होगा, और दूसरा हमने ले लिया राइट साइड का। ठीक है, तो ये राइट फ्रेम HTML फाइल, हम ये 2 फाइलें हम वहाँ पे बनाएंगे, जिनमें क्या होगा कि भाई ये जो लेआउट है उसमें जो जो आ रहा है डाटा वो वहाँ से उठा के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फाइल। तो अब अगर हम देखें, ठीक है, अब अगर हम इसको चला के देखें तो अब आप देखोगे कि भाई आपके पास यहाँ पर एक फ्रेम में आएगा, पर यहाँ पे आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फाइल्स उसको नहीं मिल रही हैं। क्लियर? तो अब हमें ये 2 फाइल्स बनानी पड़ेंगी, कहाँ पे? उसी फोल्डर में जिसमें हमारा इंडेक्स फाइल है। तो हमारे पास जो इंडेक्स फाइल हमारे पास है हमारा, वो यहाँ पर है। तो इसी फोल्डर में हमें 2 और फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो 2 और फाइल्स बनानी है। तो भाई जैसे मैंने आपको बोला नोटपैड पे आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे अब इस बार नोटपैड में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए कि कहीं भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ, और उस फाइल में मैं वहाँ पे अब वो यूज़ करूँगा कि जैसे कि कोडिंग जो करनी है मुझे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट साइड है, कौन से वाला, कि भाई जो मेरे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे जो हमने बनानी है वेबसाइट ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये वाला जो है, ये लेफ़्ट वाला हमारा जो सेक्शन है, इस सेक्शन की कोडिंग में शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ऊपर क्या है, लोगो दिखाया गया है। तो मुझे लोगो दिखाना है। ठीक है, तो मुझे लोगो दिखाने के लिए क्या करना है कि भाई जैसे ये फाइल बना रहा हूँ मैं लोगो, ये लेफ़्ट वाली, तो यहाँ पर मुझे img टैग यूज़ करना है। तो img और इमेज टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे बताना है सोर्स कहाँ है, तो मैंने सोर्स बताया, और सोर्स की फाइल का नाम भाई logo.jpg। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास यहाँ पे इमेज टैग मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और हमारे पास इमेज टैग का अब आ जाना चाहिए वहाँ पे। तो अब हम इसको सेव करेंगे। जब सेव करेंगे फाइल को, तो हमने जहाँ पर वो किया है, तो हमने वो डेस्कटॉप पे क्वेश्चन पेपर्स के नाम से हमारे पास है, ये वाला फोल्डर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने उसको नाम दिया है कि भाई जो फ्रेम उठाएगी लेफ़्ट फ्रेम, तो हमने बोला है वहाँ पे लेफ़्ट फ्रेम कौन से टेक्स्ट उठाएगी, कि जो लेफ़्ट हमारे पास लेफ़्ट फ्रेम .html वाला फाइल का है वो उठाएगी वो। तो यहाँ पे ऑल फाइल्स, और हम इसको सेव कर देते हैं।
ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे वहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे एक लेफ़्ट फ्रेम फाइल बन चुकी है। तो जैसे हम इसको चला के देखते हैं तो आप देखते हो लोगो भी आ रहा है, ठीक है। बट अब हम देखेंगे इसको इंडेक्स वाली फाइल के साथ चला के, तो ये इंडेक्स वाली फाइल है हमारे पास। तो जैसे यहाँ पर आपके पास इंडेक्स वाली फाइल है, तो इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं आ रहा है, तो हम इसका सोर्स कोड देख सकते हैं, वहाँ पे समस्या समझ सकते हैं कि क्या है। तो अब इसमें सोर्स कोड में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। index.html, तो देखते हैं वहाँ पे क्या समस्या है। तो यहाँ पे ये index.html फाइल है, इसमें कोई कोडिंग नहीं सेव हो पाई है, ठीक है। तो मतलब हमने ये वाली जो फाइल है ये सेव नहीं करी है अभी, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, तो अब देखो कोडिंग आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखोगे यहाँ पर लोगो आ गया और इस तरह से बोल रहा पेज नहीं मिल रहा, फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल रही है फाइल? क्योंकि भाई अभी हमने इसको लेफ़्ट फ्रेम तो बना दी, राइट फ्रेम नहीं बनाई है। तो हम एक और फाइल बनाएंगे जो राइट फ्रेम, तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया और इसी फाइल का नाम चेंज कर दिया, इसी में मैं कोडिंग चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे राइट फ्रेम कर दिया, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि भाई ये फाइल्स हैं जो वहाँ से हमारे पास आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये लेफ़्ट फ्रेम हो गया, राइट फ्रेम हो गया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आ गया लोगो, यहाँ पे भी लोगो आ गया। अब मुझे यहाँ पे लिंक्स चाहिए, वो कि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे होम, अबाउट, अपकमिंग इवेंट्स, ये लिंक्स चाहिए, ठीक है। तो लिंक्स के लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? बोलते नहीं है बेटा, ए टैग। क्या नाम है उसका? एंकर बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? एंकर टैग। तो एंकर टैग हम इस्तेमाल करेंगे। तो भाई इंडेक्स वाली फाइल हम ओपन करेंगे, सॉरी इंडेक्स नहीं, पर हम करेंगे लेफ़्ट फ्रेम वाली, ठीक है। तो जो लेफ़्ट फ्रेम HTML फाइल है हमारी, उसको हम ओपन करते हैं। तो ये लेफ़्ट फ्रेम HTML है, यहाँ पे हमने ओपन किया इसको, तो इसमें अभी सिर्फ यही है। तो अब फोटो के नीचे यहाँ पे हमें देखना है ध्यान से, फोटो के नीचे देखो एक लाइन है। तो लाइन के लिए हमारे पास HTML में टैग कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? बोलते नहीं बच्चे, कौन सा टैग आएगा? HR, हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेव करके देखें, साथ के साथ देख सकते हैं आउटपुट। भाई यहाँ पे देखें तो अब एक लाइन आ गई, ठीक है। अब लाइन के नीचे क्या है हमारे पास? होम, फिर अबाउट, होम के नीचे फिर लाइन। तो हमें ये आउटपुट चाहिए, तो हमें यहाँ पे भाई अब क्या है? होम लिंक चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा, जिसका हाइपर लिंक का रेफरेंस हमारा रहेगा किसके लिए? कि भाई होम पेज के लिए, ठीक है। तो होम HTML, मतलब यहाँ पे हम जब क्लिक करें तो हमारा होम पेज चले और लिंक पे टेक्स्ट क्या दिखना चाहिए? होम। और ये हमने एंकर टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमें एक हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए, ठीक है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल रूल जो टैग है ये इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास अब एक और लिंक चाहिए जिसमें हमें अबाउट का चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पर पहले हम देख लेते हैं एक बार इसको चला के वहाँ पे आउटपुट में, जैसे रिलोड कर रहा हूँ तो अब आप देखो होम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बाकी सारे जो टैग्स हैं वो बना सकते हैं, जो लिंक्स हैं। तो जैसे यहाँ पे अगला लिंक जो था वो हमारा है अबाउट के लिए, तो मैंने यहाँ बना दिया अबाउट, और जो दिखाया जाएगा उसका लिंक वो होगा अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद कौन सा है? एक और कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अबाउट के बाद बोलो फटाफट, वो बोलते नहीं बच्चे। अपकमिंग इवेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अपकमिंग events.html हम बोल सकते हैं, और लिंक में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है। ये हम लिंक में यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्या लिंक है? who's who, ठीक है। बच्ची इतनी देर क्यों लग रही है? ये who's who, कि भाई कौन क्या है वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिंक है? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस,
ठीक है। कॉन्टैक्ट अस मतलब कि हमारे साथ अगर कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आ गया कॉन्टैक्ट अस और लास्ट में लिंक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में आ गया कि भाई अगर और कोई वेबसाइट से रिलेटेड लिंक्स हैं तो वो हम वहाँ पे बताएंगे उस पेज में, तो हम यहाँ पे ये लिंक्स के लिए कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं पेज को, तो अब देखो यहाँ पे आ गया, बट वहाँ पे हमारे पास सेंटर में है और यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा साइड में जा रहे हैं, तो सेंटर में कैसे करें, तो भाई हम इसके लिए अब या तो CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि इस सारे के सारे टेक्स्ट को हम सेंटर टैग के अंदर इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि जो सेंटर टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है वो हमेशा स्क्रीन के जो सेंटर में जो हमारा टैग है उसके सेंटर में दिखाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे सेंटर क्लोज कर दिया। तो अब अगर आप इसको चला के देखोगे तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये सारा का सारा जो ऊपर दिया गया है ये टेक्स्ट सेंटर में, टेक्स्ट या जो भी इमेज है यहाँ पे कंटेंट्स हैं इसके वो सेंटर में दिखाए जाएंगे। जैसे अब देखो ये आगे की नहीं सेंटर में, किसके सेंटर में भाई, पेज के सेंटर में नहीं, जो हमारा टैग था कौन सा था भाई, ये फ्रेम के अंदर है तो इस फ्रेम के अंदर ये सेंटर में आएंगे। क्लियर, वो समझ गए। तो जैसे यहाँ था आ गया कि नहीं। अब बैकग्राउंड कलर है तो इसको चेंज कर सकते हो आप अगर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये वाला बन गया, इसी तरह से इसको बना सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारा कौन सी फाइल है कि भाई ये राइट साइड फ्रेम है, उसके साथ अटैच की हुई फाइल है, और उसके साथ हमने कौन सी फाइल अटैच की थी राइट फ्रेम के साथ, राइट फ्रेम HTML, ठीक है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम वहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लोगो की बजाय अब क्या हमने बोला है वहाँ पे टाइटल, क्या लिखा था हमने उसको नाम, फाइल को टाइटल इमेज नाम दिया है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे उसमें क्या करेंगे, टाइटल इमेज डॉट JPG लिख देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आप उसको देखोगे रिलोड करके तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सेंटर में अगर करना है तो फिर से वही कि भाई अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमने सेंटर टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जो भी सेंटर में करना है अगर हमें तो उसके साथ हम इस तरह से सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है, रिलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया, हो गया कि नहीं इसकी तरह। अब यहाँ पर हमारे पास ये हेडिंग है तो हम इसको अब हेडिंग को लिखेंगे, तो अब इसको लिखाओ फटाफट। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि भाई सेंटर के बाद हमारे पास वहाँ पे क्या है कि एक हेडिंग है और ये हमारा हेडिंग छोटा हेडिंग है, तो हमने यहाँ से इसको H3 ले लिया। और अब क्या बोला उसने, बोलो फटाफट, वेलकम टू द वेब साइट, वेबसाइट ऑफ द, बोलो स्पेलिंग बोलो फटाफट है, INGGTON COUGARS फुटबॉल क्लब, ठीक है। और ये H3 टैग क्लोज यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अब ये कंटेंट हो गए। अब अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करके देखें, रिलोड हमने किया तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया। अगर छोटा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भाई ये H3 है तो इसका टैग जो है हम H2 कर सकते हैं बड़ा करने के लिए, क्योंकि जो H1 सबसे बड़ा टैग होता है और जो 6 है हमारा वो सबसे छोटा टैग होता है, ठीक है। तो हेडिंग होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये अब आपका देखो जो हमारा चाहिए था उसकी तरह दिख रहा है कि नहीं। और बाकी अब ये टेक्स्ट है ये लिख सकते हैं हम, और नीचे ये जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन किया हुआ है और ये हमारे पास इटैलिक किया हुआ है, तो इसको इटैलिक टैग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला टेक्स्ट लिखाओ फटाफट। अब तो अब हमारे पास यहाँ पे नोटपैड जो हमारा जो राइट इंडेक्स वाली फाइल है तो उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बोलो फटाफट क्या क्या है, वो बोलते नहीं बच्चे इतनी देर।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, द कैनिंगटन COUGRAS है, हाँ, ARS फुटबॉल क्लब is based in Kennington Western ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से आप ये सारा लिख सकते हो जो भी है। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये आपने पूरा लिख देना है खुद। अब लास्ट लाइनें लिखाओ जिनको मैंने चेंज करना है। तो इस तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, और पैराग्राफ के लिए भाई यहाँ पे आप पैराग्राफ बना रहे हो तो पी टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे पी टैग आपका क्लोज कर दोगे। अब नीचे यहाँ पे ये सिंपल टेक्स्ट है हमारा, तो ये दिस ईयर्स मोटो। ठीक है, दिस ईयर्स मोटो। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, टॉप द स्टेट इन 98। ठीक है, और ये कॉमर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखना चाहिए। बट क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास, चलो पहले आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो अब हम रिलोड करते हैं इसको, तो ये देखो हमारे पास आ गया। ठीक है, बट ये हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए था। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए इसको क्या है, हमें भाई टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, BR टैग। तो हम यहाँ BR टैग यूज़ करेंगे। और इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग है। ठीक है, तो अब ये ध्यान से बच्चा याद करो इन टैग्स को। ठीक है, ये आपके पास आ गया U टैग। क्लियर? और नीचे वाला ये इटैलिक्स में है, तो इटैलिक्स के लिए कौन सा टैग है, नहीं आ रही आवाज़, I टैग। ठीक है, तो ये यहाँ पे I टैग में इसको हमने डाल दिया, सेव किया। और अब हम पेज को रिलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको रिलोड करके। तो ये देखो, अब ये दिस ईयर्स मोटो। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये था, तो ये इसकी तरह आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे दिस ईयर्स मोटो और टॉप द स्टेट इन 98 दिख रहा है, सेम टू सेम। तो अब ये साइट बन गई कि नहीं, सेम टू सेम जैसी चाहिए थी। क्लियर? तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये जो टाइटल है ये हमें दिखाना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइटल नहीं आ रहा है। तो टाइटल दिखाना है सेम टू सेम, तो कैसे होगा कि भाई हमारे पास जो टाइटल टैग है, तो टाइटल टैग हमारे पास कहाँ पे है भाई, जो मेन फाइल है। तो मेन फाइल है हमारी इंडेक्स वाली। ठीक है, तो जो इंडेक्स फाइल है हमारी मेन, ये वाली, तो इसमें हमारे पास जो टाइटल टैग है यहाँ पर वो लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैनिंगटन GARS फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब अगर हम इसको चला के देखेंगे तो हमारे पास वो जो टाइटल है वो भी हमारे पास इसमें यहाँ पर ये दिखाया जाएगा। टाइटल आ रहा है ना, वहाँ पर देखो लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं तो इसलिए दिखा रहा है। अगर हम इसको किसी और, जैसे ये फाइल है कहीं, मैं इसमें देख रहा हूँ ताकि वहाँ पे एक ही टैब होगा, इसमें आपके और वीडियोस हैं कोर्स के, तो इनको मैं बंद नहीं चाहता हूँ करना। जैसे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं है, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से टाइटल इसमें, तो अब इस तरह से आपकी ये वेबसाइट दिख रही है जैसी कि चाहिए थी हमें। क्लियर? और वहाँ पे अगर पूछा जाए तो आपको फिर ये इसमें होम पेज भी बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, नॉट फाउंड बोल रहा है। तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, जो पेजेस हैं वो बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। बट अब ध्यान रखना है कि भाई जब यहाँ होम पे क्लिक करें तो पेज यहाँ पे ना दिखाए, हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई ये जो होम पेज का जो लिंक है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें लिंक जो हमारे पास बनाया है हमने कहाँ बनाया है, ये बनाया हमने लेफ़्ट वाले में, नेविगेशन के लिए जो लेफ़्ट में। तो यहाँ पे ए जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो टारगेट इसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम फ्रेम, उसका फ्रेम का नाम भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें RIGHT राइट फ्रेम डॉट राइट फ्रेम, यही नाम लिया ना हमने उसका फ्रेम का, फ्रेम नेम लेफ़्ट लिया है हमने, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेफ़्ट, ठीक है। ये अगर हम सॉरी राइट, हमें राइट में दिखाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टारगेट राइट, ठीक है। अब अगर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा इधर, बट लेफ़्ट राइट ये नाम सही नहीं है, तो हम इन नामों को थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये उसके साथ मिसमैच कर रहे हैं जो सिंटेक्स है हमारा, ठीक है। तो टारगेट हम यहाँ पे लिखते हैं राइट फ्रेम, और इंडेक्स में भी हम फ्रेम नेम में यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट फ्रेम, और यहाँ लिखते हैं हम राइट फ्रेम। क्लियर होगी बात भाई? तो इस तरह से करना है, समझ गए? अब देखो अब ये यहाँ पर इसने दिया क्योंकि अभी वो फाइल मिली नहीं उसको, इसलिए उसने वहाँ पे उसको किया। तो हमें अब यहाँ पे क्या होम के नाम से एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी उसमें एक और, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल वैसे ले रहा हूँ, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया अब होम, ठीक है। मुझे होम पेज के लिए कि मुझे उस पर क्या रखना है, तो यहाँ पे ये होम ले लिया मैंने, और इसमें मैंने सिंपल सा एक वेलकम टू होम पेज लिखा दिया मैसेज यहाँ पे, हेडिंग जो है इसका, ठीक है, वेलकम टू होम पेज, ये मैंने लिख दिया। बाकी वैसे ही, और यहाँ पे ये रख दिया मोटो वाला रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास, तो अब हम इसको देखते हैं चला के इंडेक्स वाली फाइल को, ये आ गई। अब जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज वो दिखा रहा है हमारे पास, ठीक है भाई। अब ये इधर कर रहा है गड़बड़, ठीक है, क्योंकि अब अबाउट फाइल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बनाया जा सकता है। क्लियर होगी बात सबको? तो इसको देखो अब करके फटाफट, अब आधे घंटे में बन जानी चाहिए सबकी। करो शाबाश जल्दी से। ठीक है, कोडिंग नोट करनी है, कोडिंग